तो चलिए आज के क्लास में हम लोग 3 चैप्टर के बारे में 3.1 के बारे में इंट्रोडक्शन होगा और उसके सवाल का हल करेंगे। पहले तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस टॉपिक को समझना जरूरी है। टॉपिक क्या है? चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसका मतलब होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो हम पहले सबसे पहले जानेंगे युग्म किसको कहते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा में संख्या कितने होते हैं? 2। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो अभी देखिए, जैसे रैखिक समीकरण वैसा समीकरण जिसके चर का घात 1 हो, पावर 1 हो, तो वो कैसा होगा? तो देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। यानी ये जो रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये इस फॉर्म में हमको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें चर क्या है? क्योंकि हम बताएं कि चर का घात 1 हो, तो जिसमें चर x और y है, तो दो चर तो हो गए और दोनों चर का घात कितना है? 1 है। ठीक, तो ये क्या होगा? रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, अब इसमें a, b और c क्या है? इसको यूं लिखते हैं, जहां a, b, c एक रियल नंबर है, वास्तविक। रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या है। ठीक, a, b, c क्या होगा? एक वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, वास्तविक संख्या। अब जैसे दूसरा कुछ और नहीं, सिर्फ वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये समझ गए। अब इसमें एक और कंडीशन, पहला कंडीशन समझ में आ गया। इसके दूसरे कंडीशन ये होंगे कि ये समीकरण जो है, ये समीकरण रैखिक समीकरण होगा। तो पहला कंडीशन क्या है? जहां a, b, c क्या है? एक वास्तविक संख्या। दूसरा कंडीशन ये है कि a और b, a एंड b 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, a और b 0 के बराबर नहीं होंगे। एक साथ a और b एक साथ लिख लेते हैं, एक साथ 0 नहीं होंगे। अब ये क्या कह रहा है? दूसरा कंडीशन उसको समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल a बराबर 0 ले लिए, b बराबर 0 ले लिए। ठीक, तो अब इसमें इसका मान रखते हैं, तो 0x प्लस 0y प्लस c बराबर 0। c बराबर क्या हो गया? 0। तो c 0 आया, यानी अब x y तो है नहीं। तो ये समीकरण कौन सा समीकरण है, इसके बारे में पता नहीं चला। तो दूसरा बात, यानी अगर कोई एक हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं, कोई एक होगा 0 तो चलेगा। जैसे मान लेते हैं a 5x, 5 मान लिए, तो 5x, अब क्या मिल गया हमको? 5x प्लस c। तो एक समीकरण x का हल निकल गया। तो ये कोई एक होगा तो चलेगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा, 0। ठीक, तो इसको हम मैथमेटिकल तरीके से कैसे लिखते हैं? a² प्लस b² डज नॉट 0। ये दो कंडीशन में एक रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। वो समझ में आया कैसे होंगे? ये छोटी छोटी सी बात है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें समझ में आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि समीकरण जो है, जैसे ये जो, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक, अब 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा? 6। ठीक, क्योंकि 6 उधर गया तो 6। अब ये इस रूप में है, ये समीकरण ये इस रूप में है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अब हम
समीकरण किसको कहते जानते हैं ना, कि समीकरण का मतलब होता है कि अगर x और y जो है वेरिएबल है, एक चर है, तो ये x और y का मान निकलता है, ये किसी एक का रखने पर दूसरे का मान निकल जाए। x का मान जैसे देखिए यहाँ x का मान 0 रखते हैं तो ये होल टर्म 0 प्लस 3y बराबर 6, 3 दूना 6, यानी y बराबर 2। तो x का मान रखे तो y का मान निकला, ठीक। अभी y बराबर 0 रखते हैं तो क्या होगा, 2x प्लस 0 बराबर 6, 2 3 6, x बराबर 3, यानी x बराबर 3 निकला ना। तो किसी एक का मान रख रहे तो दूसरे का मान निकल रहा, यही समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो समीकरण समझ में आया, उसके हल समझ में आए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये दिखता कैसा है, ये क्या होता है। तो ये देखिए, जैसे हम दो समीकरण का हल, इस समीकरण का हल निकाले हैं दो, क्या x और y, x बराबर 0 लिए हैं तो y बराबर हमको 2 मिला है, y बराबर 0 लिए हैं तो x बराबर 3 मिला है। बात समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग ग्राफिकल समझते हैं, ये दिखता कैसा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, ग्राफ पे समझते हैं। तो जैसे अभी हम इस समीकरण का दो हल निकाले हैं, ग्राफ जानते ही है, अभी इसके बारे में डिटेल्स अभी चलेगा जो चैप्टर, उसमें हम लोग इसके बारे में, या जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या एक सवाल लेकर के बनाएंगे तो उसमें हम ग्राफ के बारे में डिटेल्स बता देंगे, ठीक है, कैसे कैसे लिखना होता है ग्राफ पर, ठीक है। तभी फिर अभी हम ग्राफ दिखा रहे हैं इसका कैसे बनता है। तो जैसे इसका समीकरण जो है मान लेते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 -1 -2 -1 -2 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब हमारे पास क्या है, 0 2 0, ये 0 है, 0 2, ठीक, और 3 0 3 0, ये आया, इसका ग्राफ ऐसे आया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस जो लाइन आई, यानी एक तो पहला बात पता ये चला हमको कि रैखिक समीकरण की एक स्ट्रेट लाइन आई है, एक सीधी लाइन आएगी ग्राफ पर, ठीक। दूसरी बात समझ में ये आया कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारा पॉइंट इस समीकरण के हल होंगे। दोनों बात समझ में आए। एक रैखिक समीकरण हमें क्या बताता है ग्राफिकल, कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और एक दूसरा बात क्या बताता है कि इस लाइन पर, इस रेखा पर जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे यहां पर एक पॉइंट आएगा, ठीक, तो ये पॉइंट जैसे 1 के ऊपर है 2, तो 1 2, ये क्या होगा, इसका हल होगा, इस समीकरण का क्या होंगे, हल होंगे, ठीक है। और हल कैसे पता चलेगा कि ये हल होगा, तो इसके लिए देख लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे यहां पर हम लोग 2 और 3 लिए, तो इसमें रख के देख लीजिए, 2 x बराबर आपका 0 है, तो 2 गुने 0 प्लस y बराबर क्या है, y बराबर आपको क्या आया, 2 2 बराबर 6 है ना। अब देखिए 6 बराबर 6, तो समीकरण का मान रखने पर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 होता, y बराबर हम मान लेते हैं 3 है, तो y बराबर क्या 3 और x बराबर 0, ठीक। तो कैसे, तो x बराबर 0 रखे तो 2 गुने 0 प्लस 3 गुने 3 बराबर 6, 3 3 9 बराबर है नहीं है। तो ये जो हमने माना y बराबर 3, ये इस समीकरण का क्या होगा, हल नहीं होगा। अब देखिए इसको ग्राफिक, y बराबर 3, अब देखो y बराबर 3 यानी यहां आएगा, यह इस लाइन पे है, ये नहीं है, तो ये जो y बराबर 3 x बराबर 0 y बराबर 3 इस समीकरण के हल नहीं होंगे। इन दो बात समझ में आई। पहली बात क्या आई समझ में, कि ये एक स्ट्रेट लाइन देता है, ठीक, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन, सीधी रेखा मिलती है, सीधी रेखा मिलती है। दूसरी बात, रेखा पर सभी पॉइंट इस समीकरण का हल होगा, समीकरण का हल होगा। समझ में आया।
चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात कर। अभी जैसे इसमें ये बात समझ में आएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और उसके ग्राफिकल क्या होता है, ग्राफ क्या होते हैं और उससे हमको क्या मिलता है, ये तो समझ गए। ठीक, अब इसको युग्म के बारे में समझेंगे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर इसके युग्म के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग देखे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। अब है युग्म। युग्म का मतलब हम बताए थे जो जोड़ा, उसमें कितनी संख्या होती है, 2। तो रैखिक समीकरण के क्या थे फॉर्म, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये फॉर्म थे। बस इसी तरह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो एक समीकरण का मान लेते a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसके क्या कंडीशन थे, पहला कंडीशन था, यहां लिख देंगे, जहां a b c एक वास्तविक संख्या है और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डज नॉट 0। ठीक, फिर इसी का दूसरा समीकरण हम होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। फिर यहां लिख देंगे ये बात, a1 a2 a1 b1 c1। ठीक, ये बात लिख देंगे, बात समझ में आ रही है। ठीक, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण ले लेते हैं, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। एक समीकरण है, ये कौन सा समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहला वाला समीकरण का हम क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे कि कैसा। तो अब हम जान रहे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें सिर्फ एक समीकरण था, तो उसका ग्राफ कैसा आ रहा था, एक सीधी लाइन आ रही थी। अब दो समीकरण है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते। तो पहला क्या हो सकता है, ये सोचे, या तो दोनों आपस में कट जाएगा किसी एक पॉइंट पे, या एक दूसरे के समानांतर होंगे, या फिर एक दूसरे पर होगा। ठीक, एक दूसरे पर होगा, जैसे मान लेते यहां से एक समीकरण दिखाने के लिए, समझ में आ रहा है, ये वाला अलग है, यहां से लेकर के यहां तक एक अलग है, और यहां से लेकर यहां तक इस समीकरण, तो दो रेखा एक ही लाइन पर है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन, इसके अलावा और कोई कंडीशन समझ में आता है नहीं, जरा आप लोग पता करेंगे, देखेंगे कि आता है कि क्या। तो हमारे ख्याल से इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। ठीक है, ये तीन कंडीशन आते हैं। जैसे अब इसको हम लोग एक एग्जांपल पे समझेंगे, जैसे एक पहला समीकरण का हम निकालते हैं, दो हल x y 0 0। ठीक, अब x बराबर 0 तो y बराबर, यहां इसके बारे में हम अच्छे से समझाएंगे ग्राफ। ठीक है, किसी एक एग्जांपल को लेके पहले इसका हम ग्राफ देख लेते हैं कि ये तीन आता है कि क्या, और चौथा आता है। ठीक है, उसके बारे में x बराबर 0 लिए तो y बराबर 2। ठीक, y बराबर 0 लिए तो x बराबर 4 आया। ठीक, अब दूसरा समीकरण का हल ज्ञात करते हैं, x बराबर 0 लिए तो y बराबर 12, तो 4 तिया 12, x बराबर y बराबर 0 तो 2x बराबर 12 यानी 6। अब इसका हम समीकरण निकालते हैं। ये बात समझ में आ गया है कि एक दो रैखिक समीकरण जो युग्म होंगे उसके ग्राफ तीन कंडीशन में आएंगे, उसको हम यहां लिख देते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा आप, या तो कटिंग पॉइंट होंगे, या तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे यानी समानांतर होंगे, या फिर एक दूसरे के ऊपर होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हम इसका ग्राफ देखते बनाने, एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सवाल ले लेंगे, 0 1 1 2 3 4 5 6 7 माइनस प्लस 1 2 3 4
और 6 7, ठीक, -1। पहला समीकरण का ग्राफ रखते हैं, ये हल रखते हैं इस ग्राफ पे। 0 2, 0 और 2, ठीक, 0 4, 4 0 के 0 4। तो देखिए ग्राफ में एक बात याद रखिएगा, पहले x का मान फिर y का मान, तो 4 0, तो 4 0, ठीक। अब इसका हम क्या करेंगे, एक लाइन स्ट्रेट खींचेंगे, खींच लिए। अब फिर इसका हल रखेंगे इस पे, 0 3, 0 और 3, 6 0, 6 0। या देखिए इसी तीनों में से कोई एक कंडीशन यहां नजर आ रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर है। कौन सा, ये किसका है, इक्वेशन फर्स्ट का था, ये इक्वेशन सेकंड का था, तो दोनों एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग एक ग्राफ, एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल को हम लोग ग्राफिकल देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। ये तो आप समझ गए कि कोई एक ही, इन तीनों में से कोई एक ही आएगा। तीनों को बताना ले लेकर उदाहरण ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए अब एक एग्जांपल लेकर के उसके ग्राफ को समझेंगे। तो दोनों बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, y बराबर 2x माइनस 2, और दूसरा समीकरण है y बराबर 4x माइनस 4। ये दो समीकरण है। पहले हम इसका हल निकालेंगे। हल निकालने के तरीकों को देख लीजिए कैसे निकालेंगे। दो तरीके से, दो मान रख करके, दो तरीके से नहीं, दो तरीके से भी निकलता है, लेकिन दो मान रख करके हम लोग निकालेंगे। कैसे, तो x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y, x को भूल जाइए, ठीक है। जो बचा हुआ समीकरण में बस वही याद रखिए। जैसे x बराबर हम 0 रखें, यानी ये भूल जाइए। कौन सा समीकरण का है, पहला समीकरण का, मैं लिख देंगे समीकरण 1 से। अब x बराबर 0 रखें तो y बराबर, x को भूल जाइए, y बराबर क्या बचा, -2, ठीक। अब दूसरा मान y बराबर 0 रखेंगे, ठीक। तो y को भूल जाएंगे, यानी y के यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये y खत्म हो गया, तो अब बचा 2x माइनस 0 माइनस 2, ये 2 इधर आएगा, ठीक। तो 2 1 जा 2, यानी y बराबर क्या मिल गया, सॉरी x बराबर क्या मिल गया, 1। यानी इसका क्या निकला वो देखिए, x y 0 0, y बराबर -2। जब y बराबर 0 रखे तो 1 बराबर क्या आया, x बराबर क्या आया, 1, ठीक। अब इसी तरह समीकरण 2 का भी निकालें। x बराबर 0 और क्या लिख देंगे, y बराबर 0। x बराबर 0 लेंगे तो x को भूल जाएंगे, तो y बराबर क्या बचेगा, -4, ठीक। y बराबर 0 लेंगे तो y को भूल जाएंगे, तो 4x बराबर 4, यानी 4 1 जा 4, तो x बराबर क्या बनना है, 1। इसका हम ये लिख लेते हैं, x y 0 0, x बराबर 0 तो y बराबर -4, और y बराबर 0 तो x बराबर 1। और अब इसके बाद एक बात समझ लीजिए कि हम पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान। तो अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 0, -2, और इसको लिखना होगा तो 1, 0। भले हम रखे हैं y का मान, उससे कोई मतलब नहीं, पहले हम x की वैल्यू रखेंगे फिर y की, ठीक। अब ऐसे लिख दिया ना, तो इसका मतलब समझ जाएगा लोग कि x बराबर कितना है, 0, y बराबर कितना है, 2, इसमें x बराबर कितना है, 1, y बराबर कितना है, 0। इसी तरह इसका भी क्या होगा, 0, -4 और 1, 0। बात समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ जब हम बनाते हैं, ग्राफ में दो लाइन होती एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत, ठीक, एक दूसरे के लंबवत होती। जो लाइन सोई हुई है वह लाइन एक्स अक्ष कहलाता है,
एक्स एक्सिस कहिए या एक्स अक्ष कहिए, ठीक। ये लिखना पड़ेगा, जैसा भी हम लोग हिंदी में देख रहे हैं, हिंदी लिखते हैं एक्स अक्ष, और इसके जो परपेंडिकुलर है, इसके जो लंबवत है, उस लाइन को हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। समझ में आया? और जो कटान बिंदु है जो बीच में है, वह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। ये बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव इससे कितना पूछता है। आप इसको समझ लेने के बाद क्वेश्चन भी देख सकते हैं पिछले साल वाला, इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। लिख देगा क्वेश्चन कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। ठीक है। अब मूल बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक का नाम किससे दिखाया जाता है? तो मूल बिंदु, इसमें क्या लाइन है? दो, एक ये और एक ये। इन दोनों लाइन का नहीं कटान है, 4 लाइन का कटान है, 1 2 3 4 नहीं, 1 और 2 का। हम पहले बताएं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस दोनों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो इसके निर्देशांक भी कितने पॉइंट होंगे? 2 पॉइंट होंगे। तो निर्देशांक क्या होता है इसका? 0,0। पहला वाला एक्स किसका? ये 0 किसका? एक्स अक्ष का। दूसरा वाला 0 किसका? वाई अक्ष का। समझ में आ रहा है? लेकिन इन दोनों के बदले यहां पर 2 को लिखते नहीं, 1 और 0 लिखते। समझे? बात समझ में आ रही है? अब मूल बिंदु के दाएं तरफ प्लस होता है मान, और मूल बिंदु के बाएं तरफ माइनस मान होता है। मूल बिंदु के ऊपर प्लस होता है, मूल बिंदु के नीचे माइनस होता है। बात समझ में आ रहा है? अब जब एक दूसरे को काटा, यानी एक दूसरे को काट दिया लाइन, तो ये 4 भाग में बट गया। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4 है। ठीक। तो हम लोग दाएं तरफ से ये वाला फर्स्ट होगा, इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। इसका निर्देशांक क्या होगा? ये किससे घिरा हुआ? प्लस और प्लस से। ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। आज इसका चल रहा है इंट्रोडक्शन, तो इसमें बता दिया जा रहा है माइनस और प्लस होगा। क्यों माइनस प्लस होगा अगर कोई पूछेगा? क्योंकि ये घिरा किससे है? माइनस और प्लस से। ये कौन सा कहलाएगा? तृतीय चतुर्थांश। क्यों ये तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा? हम शुरू इधर से कहते 1 2 3। अब ये किससे घिरा हुआ है? माइनस और माइनस, माइनस माइनस। इसमें ध्यान रखेंगे कि पहले किसका मान लिखेंगे? x का, फिर y का। अब ये वाला, इसका नाम क्या है? चतुर्थ, फोर्थ, चतुर्थांश। समझ में आया? अब इसका निर्देशांक क्या होगा? प्लस माइनस। समझ में आ रहा है? अब इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं, तो इतना बात आपको लिखना पड़ेगा किसी भी ग्राफ में, ठीक है। लेकिन इसका हल बनाने के लिए ये सब लिखना नहीं है, ये समझा दिया गया है। अच्छा, इसको नोट करिएगा, तो नोट कर लीजिए। यहाँ प्लस था, यहाँ मूल बिंदु थे 0,0। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे? एक ग्राफ देखेंगे कैसे। तो ग्राफ का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं ग्राफ पे कैसे बनता है। इसका नाम क्या बोले हैं? एक्स अक्ष। तो जो प्लस वाला पॉइंट है उसको एक्स, और दूसरा जो पॉइंट होता है माइनस वाला उसको एक्स डैश कहते हैं, यानी दोनों में अंतर दिखा देते हैं। प्लस वाला वाई, नीचे वाला वाई डैश। आप बाकी लिख लीजिए, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, प्रथम चतुर्थांश, प्लस प्लस, ठीक, द्वितीय चतुर्थांश,
माइनस प्लस तृतीय चतुर्थांश माइनस कॉमा माइनस चतुर्थांश प्लस माइनस, इतना हम लोग लिख लिए। अब चलिए शुरू करते हैं। 0 इधर वाले को हम बोले ना किससे दिखाएंगे, प्लस से। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, ठीक। -1 -2 -3 -4, इधर भी ले लेते हैं। -1 -2 -3 -4, इधर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए। चलिए अब हम लोग इसको रख करके देखेंगे इस पे। तो पहला क्या है, 0 -2, तो 0 किसका मान, x का मान, तो x ये वाला, x का 0, y बराबर कितना, -2, तो -2 ऊपर कि नीचे, y का नीचे -2, और पॉइंट को घेर लेंगे तो इससे क्या होगा, दिखाई आसान से देगा लोगों को। 1 0, 1 किसका, x का, 0 किसका, y का, 1 0, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, खींच लिए। ये किसका है, क्वेश्चन फर्स्ट का। पॉइंट भी लिख देते हैं, क्या है, 1 0, और ये क्या है, 0 -2, यहां पर देखते हैं कि वही बात है। फिर अब हम लोग इक्वेशन 2 का मान रखेंगे, 0 -4, 0 -4 रख लिए। 1 0, वही बात है। दूसरा पॉइंट दोनों का सेम है। अब इसका अगर आप दोनों को काटना है, दोनों पॉइंट क्या होगा, कटेगा। देखिए, तो एक पॉइंट पे कटा ना जा करके, हम पहला उसमें बताए थे कंडीशन में, या तो आपको कटिंग पॉइंट मिलेंगे या एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिलेंगे, पैरेलल मिलेंगे, परपेंडिकुलर नहीं सॉरी पैरेलल मिलेंगे, या फिर एक दूसरे के ऊपर ही मिलेंगे। तो ये पहला कंडीशन वहां पे एग्जांपल में समझा दिए थे कि पैरेलल मिला था हमको, ठीक। अभी क्या मिल गया हमको, एक पॉइंट पे कटा है, ठीक। ये पूरा। अब यहाँ पर एक चीज है, ग्राफ में कॉपी में आप लोगों को देख रहता है 10 लाइन, और वहां ऐसा ऐसा बना रहता है, इस बीच में 10 गो लाइन होता है। अगर 10 लाइन बराबर 1 लिखे, जैसे इस ग्राफ में 1 लिखे हैं, तो यहां लिख दीजिएगा, एक अच्छी बात हो जाएगी। x अक्ष पर, यानी ये जो बीच में 10 लाइन होगा ग्राफ कॉपी पे ना, वहां पे लिख लेंगे x अक्ष पर 10 रेखा बराबर कितना माने हैं अभी, 1 लिख देंगे। y अक्ष पर 10 रेखा बराबर कितना माने हैं, 1, 10 रेखा बराबर 1 माने, ये 2 बात लिख दीजिएगा। तो इससे क्या हो जाता है, सामने वाले को देखने में आसान होता है कि हम 10 लाइन बराबर 1 माने, ठीक। ये था आप लोगों को पहला चैप्टर 3.1 का इंट्रोडक्शन भी, और कुछ एग्जाम्पल लेकर के सवाल। कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर इसके सॉल्यूशन पर 3.1 के सॉल्यूशन पे बात करेंगे हम लोग, ठीक। चलिए इसको नोट कीजिए।